गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4 and 16। तो सबसे पहले हम इसे कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? 4 के फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर क्या होंगे? 2 × 2, 2 दूनी 4। और 16 के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो एचसीएफ में क्या होता है कि हम इनके कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। यानी इसमें कॉमन 2 है और ये 2 है, तो ये क्या हो गया? 2 × 2 = 4। तो जो हमारा फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आया है 4। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट से। अब हम इसमें ट्रिक यूज करेंगे कि ट्रिक से हम कैसे निकालेंगे। तो ट्रिक में सिंपल सी क्या बात है कि जो बड़ा नंबर है दोनों में से उसको बीच में रखेंगे, और जो छोटा नंबर है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसके 4 चौक 16। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा जो नंबर होता है वो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, वो हमारा एचसीएफ बन जाता है। तो हमारा एचसीएफ है 4। तो करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ 72 and 80। तो इसमें क्या करेंगे? 80 को बीच में रखेंगे और 72 से डिवाइड करेंगे। तो 72 एकम 72, बच गया 8, उतारा नीचे उतारा 72 को, तो 8 नीम 72। तो आंसर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। जो और जो एचसीएफ हो गया वो हमारा 8, क्यों 8 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। तो ये 8 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो इसलिए हमारा जो एचसीएफ बनेगा वो बनेगा 8। तो करेक्ट ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ 120 and 135। तो 135 को बीच में रखेंगे और 120 से डिवाइड करेंगे। तो 120 एकम 120, बच गया 15। अब 120 को उतारेंगे हम, तब डिवाइड करेंगे जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो 120 को डिवाइड करेंगे जो हमारे रिमाइंडर है 15 से, तो 15 15 8 120, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो 15 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आया, तो हमारा एचसीएफ बन गया 15, यानी 15। ऑप्शन ऑफ करेक्ट ऑप्शन इज डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3 × 5 की पावर 5 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5। तो इस क्वेश्चन में क्या मेनली क्या करना होता है कि इसमें एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए इसमें ट्रिक यूज होगी कि जो इसमें जिस पहले जो कॉमन वर्ड हैं उनको लिख लेते हैं। इसमें 2 कॉमन है तो 2, 3 भी है 3, और 5 है 5। तो इसमें आप पावर देखेंगे, पावर जिसमें सबसे कम होगी वही हमारा आंसर होगा। तो 2 की पावर इसमें सबसे कम कहाँ पे है? 2 पे, तो 2 की पावर 2। 3 की कहाँ पे है? 2। और 5 की पावर 1, यानी है 5। तो जहाँ ये हमारा आंसर आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन ए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। तो इसमें क्या करेंगे? जो कॉमन वर्ड है वो लिख लेते हैं। एक्स कॉमन है, इंटू वाई भी कॉमन है, और जेड भी कॉमन है। अब इनकी पावर देखें, जहाँ सबसे कम पावर होगी वही लेंगे। तो एक्स की पावर सबसे कम कहाँ है? यहाँ। तो एक्स की पावर 3। वाई की सबसे कम पावर कहाँ है? यहाँ, यानी एक्स की पावर 4। और जेड की पावर सबसे कम कहाँ है? यहाँ 7। तो पावर 7। तो करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द 8 and 12। तो 8 के फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2, तो 12 के फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 3। तो इसमें कॉमन ले लेंगे सबसे पहले। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, × 2। अब जो बच गया उसको भी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टर को। तो क्या आ गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24। तो हमारा जो एलसीएम निकल के आया वो 24। तो करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन फाइंड द एलसीएम ऑफ 36 and 48।
तो पहले 36 के फैक्टर बनाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 48 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो सबसे पहले कॉमन लेंगे 2 2, अब 3 यहाँ कॉमन है और यहाँ भी है 3, और जो बच गए उनको भी लिख लेंगे इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दिए 144। तो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वो है 144। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 25 एंड 75। तो 25 के फैक्टर बनाएंगे 5 इंटू 5, और 75 के बनाएंगे तो 5 इंटू 3 इंटू 5। तो सबसे पहले कॉमन देंगे, 5 कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, तो 5 इंटू 5 इंटू 3। तो जो एलसीएम निकल के आया वो हो गया हमारा 5 25, 25 दिए 75। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम जो कॉमन नंबर है उनको लिख लेते हैं। तो x कॉमन है इंटू वाई कॉमन है इंटू जेड कॉमन है। तो एचसीएफ में क्या करते थे, छोटी वैल्यू लेते थे, और एलसीएम में क्या करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे। तो x की सबसे वैल्यू क्या है, पावर 10, और y की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 9, और z की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 8। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। सो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 10 एंड 120। सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।